घर का असली मालिक। शहर के बीचों बीच एक पुराना मगर खूबसूरत मकान था, नीम के पेड़ की छाया में खड़ा, जैसे बीते दिनों की कहानी सुनाता हो। उस घर में रहते थे रघुनाथ प्रसाद, उनकी पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा अमित, बहू रीना और छोटा बेटा सुमित। रघुनाथ जी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके यह घर बनाया था। दिन में दफ्तर की नौकरी और रात में ट्यूशन। कभी पैसे की कमी से सावित्री के गहने बिके तो कभी बच्चों की फीस भरने के लिए खुद नई चप्पल तक नहीं खरीदी। पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। समय बदला, बच्चे बड़े हुए, घर में खुशियां आई और फिर धीरे धीरे रिश्तों में बदलाव भी। अमित की शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां रीना संभालने लगी। शुरू शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे रीना को लगने लगा कि घर में उसकी चलनी चाहिए। वह अक्सर कहती, पापा जी, जब जमाना बदल गया है, घर के फैसले हमें लेने चाहिए। रघुनाथ जी मुस्कुरा देते, बेटा फैसला तुम ही करो, हमें तो बस शांति चाहिए। एक दिन अमित ने भी कहा, पापा घर हमारे नाम कर दीजिए, टैक्स और कागजों की दिक्कत रहती है। सावित्री चुप हो गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने दिल में चुभन दे दी हो। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा क्या हम इस घर में बोझ बन गए हैं? अमित झेप गया और रीना बोल पड़ी, अरे मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है। रघुनाथ जी ने बिना कुछ कहे कागजों पर साइन कर दिए। उस दिन के बाद घर वही रहा, पर अपनापन बदल गया। धीरे धीरे रसोई में सावित्री का आना कम हो गया। अमित ऑफिस में व्यस्त रहता। रीना को लगता सास ससुर पुरानी सोच के हैं। सुमित नौकरी की तलाश में बाहर रहता था। एक दिन रीना ने कहा, पापा जी ऊपर वाला कमरा हमें चाहिए, आप दोनों नीचे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वही कमरा जहां उन्होंने बच्चों को झुलाया था, जहां अमित ने पहली बार माँ कहा था। पर रघुनाथ जी बोले, चलो सावित्री नीचे चलते हैं, बच्चे खुश रहें, यही बड़ी बात है। समय बीतता गया। अब घर में रघुनाथ जी और सावित्री चुपचाप रहते। सुबह चाय खुद बनाते, कपड़े खुद धोते। अमित को शायद एहसास भी नहीं था कि उसके माता पिता कितना अकेला महसूस करते हैं। एक दिन सर्दी बहुत तेज थी। सावित्री बीमार पड़ गई, बुखार में तप रही थी। रघुनाथ जी ने रीना से कहा, बेटा डॉक्टर को बुला दो। रीना बोली, अभी टाइम नहीं है पापा जी, अमित ऑफिस से आएगा तो देखते हैं। रात तक सावित्री की हालत बिगड़ गई। रघुनाथ जी खुद उन्हें रिक्शा में अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा थोड़ा और देर होती तो मुश्किल हो जाती। अमित को जब पता चला वह घबरा गया। उसे एहसास हुआ वह अपने माता पिता से कितना दूर हो गया है। अगले दिन अमित माँ के पास बैठा था। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा तुम खुश रहो, यही हमारी दौलत है। अमित रो पड़ा। उसी शाम सुमित घर आया। उसने सब देखा, माँ की हालत, पापा की थकान, घर का बदला माहौल। रात को उसने अमित से कहा, भैया ये घर पापा ने बनाया है, हम नहीं, असली मालिक वही हैं। अमित चुप हो गया। अगली सुबह अमित ने सबको बुलाया। वह पापा के सामने खड़ा हुआ और बोला, पापा माफ कर दीजिए, हम भूल गए कि इस घर की नींव आपके त्याग से बनी है। उसने कागज वापस पापा के नाम कर दिए। रीना भी रो पड़ी, पापा जी हमें समझ नहीं आया, हमें माफ कर दीजिए। रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, घर कागज से नहीं प्यार से चलता है। असली मालिक वो होता है जो घर को जोड़ कर रखे। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। रीना ने सावित्री के साथ रसोई में संभाली। अमित घर शाम पापा के साथ चाय पीने लगा। सुमित नौकरी मिलते ही घर खर्च में हाथ बटाने लगा। नीम के पेड़ के नीचे फिर हंसी गूंजने लगी। एक दिन पड़ोसी ने कहा, रघुनाथ जी अब घर का मालिक कौन है? रघुनाथ जी हंस पड़े, जिसके दिल में अपनापन है वही घर का असली मालिक है। और सच भी यही था। घर ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है त्याग, सम्मान और प्यार से। जिस दिन यह समझ आ जाए उस दिन घर में खुशियां बस जाए। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।